नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी सेल वॉल के बारे में कि जो आपके पास सेल वॉल होती है प्लांट्स की जो सेल होती है उसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो आपकी होती है सेल वॉल। ठीक है, वो डेड होती है और हार्ड होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेल वॉल के बाद अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस में पाई जाती है। वो आपके पास प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। इसके अलावा आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें भी आपके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और अपने को यहाँ एक बात ध्यान देना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यूनिवर्सली क्या होती है, सिमिलर होती है। प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सिमिलर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन से क्या होती है, सिमिलर होती है। अब हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन टर्म थी, जो सेल मेम्ब्रेन जो नाम था वो किसने दिया। तो सेल मेम्ब्रेन जो नाम था वो दिया था आपका नगेली और क्रेमर दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन क्या दी थी, टर्म दी थी। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अदर नेम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म दी थी वो दी थी जेक्यू प्लॉव ने। ठीक है, तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, दोनों क्या होती है, सेम चीज होती है। अब हम क्या करते हैं, अपने पास जो सेल मेम्ब्रेन है इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लिविंग सेल्स, लिविंग एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में आपके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होती है, आपके पास लिविंग होती है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या होती है, लिविंग होती है। अब लिविंग होती है तो इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर अगर ये लिविंग है तो क्या होती है, इसमें एंजाइमेटिक प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये एंजाइमेटिक जो प्रोटीन होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, ये क्या करती है, अपने पास मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं या मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंजाइमेटिक आपके पास प्रोटीन इसमें उपस्थित है, क्योंकि जो सेल वॉल था वहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट थी वो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन थी। ठीक है, सेल वॉल में जो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सेल वॉल में जो प्रोटीन थी वो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन थी, जबकि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी, एंजाइमेटिक प्रोटीन होगी। और ये क्या करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो हम इसको बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यह आपका हो गया इसके बारे में कि आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल में, ये क्या होती है, लिविंग होती है। इसके अलावा ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनको तो सेल के अंदर आने देती है, परंतु जो पार्टिकल्स सेल के लिए आवश्यक नहीं होते उनको सेल के अंदर नहीं आने देती। तो इस कारण हम बोल सकते हैं क्या होती है, ये सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है, कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स को ये अंदर आने देती है और कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देती। अब बात करते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं। देखो, जो ये प्रोटीन होती है ये चैनल के रूप में भी काम करती है, ये भी कई सब्सटेंस को क्या करती है, अंदर लाने का वर्क करती है। तो अपने पास ये पॉइंट हो गए कि टर्म किसने दी थी, सेल मेम्ब्रेन, तो वो क्रेमर और नगेली ने दी थी। और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो टर्म दी थी वो दी थी जेक्यू प्लॉव ने। ठीक है, अब बात करें कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल्स की, लिविंग होती है यानी जीवित होती है, इसमें एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है। वो एंजाइमेटिक प्रोटीन आपकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, ठीक है, जैसे रेस्पायरेशन हुआ, आपका रिप्रोडक्शन हुआ और भी अदर जैसे डाइजेशन हुआ, उन सभी क्या करती है, एक्टिविटीज को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। ये क्या होती है, इसके अलावा सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल का मीनिंग क्या होता है कि ये कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स को तो या कुछ विलेय कणों को अंदर आने देती है जबकि कुछ को नहीं आने देती।
अब बात करें कि ये बनी किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो बनी किसकी होती है, तो आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की, ठीक है, ये लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। और सभी सेल्स में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर देखने को मिलेगी। सभी में लिपिड और प्रोटीन, और लिपिड के कितने पार्ट होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। जो आपके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो क्या होगा, जल को क्या करेगा, जल को दूर भगाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट होगा यहां पर, हाइड्रोफोबिक और एक होता है आपके पास हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है, इसमें अपन देखते हैं यहां पर जो स्ट्रक्चर होती है लिपिड की वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसका जो ये हेड वाला रीजन है, कौन सा हेड वाला रीजन होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। वो कैसा होता है आपके पास, हाइड्रोफिलिक होता है। और आपका जो टेल वाला रीजन है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। यहां ये जो हेड वाला रीजन, कौन सा, हेड, और ये कौन सा होता है आपके पास, टेल। तो आपके पास हेड वाला रीजन होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी जल स्नेही होगा, जल के प्रति क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जबकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट, वो क्या होता है, जल को क्या करता है, दूर भगाता है, यानी कि जल विरोधी भाग होता है, ठीक है। ये आपके पास एक लिपिड की स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी लिए स्ट्रक्चर है, लिपिड की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि जो वैक्यूल होती है, आपको पता है प्लांट सेल्स में आपको क्या, जैसे हमने ये अपने प्लांट सेल की स्ट्रक्चर बनाई, इसके सबसे बाहर की ओर अपन ने सेल वॉल बना दिया, ठीक है, सेल वॉल बना दिया। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता था यहां पर इसके वैक्यूल्स क्या थी, उपस्थित थी, और यहां पर अपने पास न्यूक्लियस था। तो जो ये वैक्यूल होती है, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन होगी कोई ना कोई। तो मान लीजिए अपने पास वैक्यूल है, और वैक्यूल के बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन है उसका भी कुछ ना कुछ नाम तो होगा। तो इस जो वैक्यूल के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे कहते हैं अपन टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाती है आपके पास, टोनोप्लास्ट कहलाती है। अब इसके अलावा हमने बताया था कि जो सेल होती है, ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अलावा ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, वैक्यूल हो गई। इसके अलावा आपके पास यहां देखिए, यहां आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी एक तो लेयर उपस्थित होगी, तो उन लेयर को भी कुछ स्पेसिफिक नाम देंगे। तो जो आपके पास, हम यहां लिखते हैं कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ईआर हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, इन सभी की, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांगों की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अपन एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं अपन बायो मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली कैसी होती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप मान लो, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि उसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास मैट्रिक्स होता है। आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, और इनर जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके पास चलता है। वो बात अपन आगे करेंगे। परंतु जो इसकी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उस मेम्ब्रेन को अपन बायो मेम्ब्रेन या फिर बायोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के अलावा जैसे आपके पास ईआर को भी वही बोलेंगे और गोल्जी बॉडी को भी वही बोलेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट।
ठीक है, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये अपने पास एक बार सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन हो गया, टर्म किसने दी और कौन से ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं। तो हम फिर से देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो टर्म दी थी वो क्रेमर और नगेली ने दी थी। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम किसने दिया था? जेक्यू प्लॉव ने दिया था। इसके अलावा ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब अपने को ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का जो डिस्कवरी हुआ था वो मेनली जब डिस्कवरी हुआ और इसकी डिटेल जो स्टडी हुई वो हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद इसकी क्या हुई? स्टडी में क्या हुई? वृद्धि हुई, इसकी डिटेल स्टडी हुई। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था वो आया था सन 1950 में, ठीक है। तो जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली वो मिली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आने के बाद, और वो माइक्रोस्कोप आया था सन 1950 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर होती है, लिविंग होती है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है जो अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करती हैं? कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब अपन ने यहाँ लिपिड की बात की कि लिपिड कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। एक होता है इसका हेड और एक होता है इसका टेल, ठीक है। जो हेड वाला जो रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जल को अट्रैक्ट करता है, और ये क्या करता है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरोधी होता है, और ये टेल वाला रीजन होता है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में कि जो सेल मेम्ब्रेन बनती है समय समय के अनुसार मॉडल नए नए आए। जैसे पहले लिपोइडल मेथड था, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन केवल लिपिड की बनी होती है। फिर इसके बाद अपने पास सैंडविच मॉडल आया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया जो रॉबर्टसन ने दिया, ठीक है। इसके बाद अपने पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया जो अपने पास सर्वमान्य मॉडल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक एक मॉडल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल होता है कि सेल मेम्ब्रेन किस स्ट्रक्चर होती है, वो किस टाइप की होती है, तो इसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले मॉडल जो था वो आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। जो यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल था वो दिया था आपको रॉबर्टसन ने, ठीक है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया? तो यूनिट जो मेम्ब्रेन मॉडल है वो दिया गया आपके रॉबर्टसन के द्वारा। अब रॉबर्टसन ने क्या बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चाहे प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन हो या फिर यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन हो, दोनों क्या हो? सिमिलर होती हैं। तो उन्होंने पहली बात तो बताई कि जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरी बात बताई कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सिमिलर या एक समान होती है। तीसरी बात उन्होंने मोटाई का जिक्र किया, उसकी थिकनेस का कि वो कितनी होती है। तो उन्होंने बताया 75 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। 75 एंगस्ट्रॉम में जो 20 एंगस्ट्रॉम होता है वो उसके आउटर जो आपके पास प्रोटीन लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम आपकी जो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें विद्यमान वो, और 20 एंगस्ट्रॉम होती है आपकी इनर प्रोटीन की लेयर। ऐसे टोटल होती है एक ऐसे आपके पास 20 + 35 + 20 = 75 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। यह इन्होंने बताया। अभी इनकी बात करें कि यूनिट जो मेम्ब्रेन थी इनकी जो डिस्कवरी इन्होंने की थी वो किस में की थी? नर्व सेल में की थी, और नर्व सेल के अलावा इन्होंने हीमोलाइटिक आरबीसी में की थी, ठीक है। तो हम करते हैं इसकी बात करते हैं कि खोज की थी या डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी किस में की थी? नर्व सेल और हीमोलाइज्ड आरबीसी, हीमोलाइज्ड आरबीसी, ठीक है। हीमोलाइज्ड यानी कि हीमोलाइज्ड आरबीसी क्या होता है? जो आरबीसी क्या होती है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रॉयड आरबीसी को अपन बोलते हैं हीमोलाइज्ड आरबीसी। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी आपकी नर्व सेल और हीमोलाइज्ड आरबीसी में की थी, यानी कि डिस्ट्रॉयड आरबीसी में की थी। इन्होंने क्या बताया
कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस की बनी होती है, वो बनी होती है आपके पास प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब यहां पर जो प्रोटीन आपके पास होती है, जो प्रोटीन होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है इनर प्रोटीन और एक होती है आउटर प्रोटीन। कैसी? एक होती है आपके पास इनर प्रोटीन और एक होती है आपके पास आउटर प्रोटीन, ठीक है। और लिपिड की स्ट्रक्चर अपन ने पहले भी देखी थी कि जो लिपिड होता है आपका, यहां पर देखिए आपका जो ये लिपिड होता है, आपका जो लिपिड होता है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट क्या थे, उपस्थित थे। अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोप्रोटीन्स की बनी होती है। और प्रोटीन आपको पता है पेप्टाइड का क्या होता है, एक चेन जब आपस में जुड़ती है तो वो किसका आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो आउटर जो होती है उसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है आपके पास म्यूकोप्रोटीन, ठीक है, म्यूको प्रोटीन आपके पास होती है। इसके अलावा जो आपके पास इनर प्रोटीन होती है वो होती है नॉन म्यूको प्रोटीन होती है, ठीक है। आपके पास आउटर म्यूको प्रोटीन होती है और जो इनर प्रोटीन होती है वो नॉन म्यूको प्रोटीन होती है। अब इसकी इन्होंने आगे बात बताई कि इसके अंदर इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होती है मोटाई होती है वो, इसकी होती है 75 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है मोटाई। और कैसी होती है 20 + 35 + 20, ठीक है, इक्वल्स टू 75 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो आपके पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों क्या होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर आपके पास जो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी रहेगी, अपने पास सिमिलर रहेगी। तो ये बात रॉबर्टसन ने बताई। इसके अलावा रॉबर्टसन ने क्या एक अपने को मॉडल दिया, तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे बाहर की ओर आपको देखने को मिलेगा आपको लिपिड का लेयर, ठीक है, किसका, लिपिड का लेयर, प्रोटीन का लेयर। ये सब क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्या, लिपिड, यानी कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर आपको देखने को मिलेगी। ये आपके पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। फिर आ गए आपके पास फिर से प्रोटीन, ठीक है। क्या आ गया फिर से, प्रोटीन। तो अब यहां देखो इन्होंने बताया कि ये सबसे जो ये होती है आपका आउटर प्रोटीन, हम बोल सकते हैं आउटर प्रोटीन। और जो आउटर प्रोटीन होती है वो किसकी बनी होती है, आपके पास म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। यह आपके पास जो बाइलेयर होती है वो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड। यहां हम लिखते हैं फॉस्फोलिपिड होती है। और यहां पर इसका जो ये वाला हेड वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये होता है आपके पास हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये आपका हाइड्रोफिलिक और ये हो गया आपके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब ये वाला जो होता है ये होता है आपका इनर प्रोटीन। और जो इनर प्रोटीन होती है वो किसकी बनी होती है, अपने पास जो आपके पास इनर प्रोटीन होती है वो बनी होती है नॉन म्यूकोप्रोटीन। किसकी, नॉन म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, नॉन म्यूकोप्रोटीन की। और ये आपके पास फॉस्फोलिपिड्स का बाइलेयर मिल गया। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो मोटाई है, जो ये वाला पार्ट है वो आ गया आपके पास 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। यह आपका 35 एंगस्ट्रॉम और यह आपका हो गया फिर से 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20, 35 और 20 एंगस्ट्रॉम। ये आपका 20, ये आपका 35 और ये आपका 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल हो गया आपका 75
एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपके पास एनिमल सेल होती है उसके अंदर फोस्फोलिपिड के अंदर कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, किसके? कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है, तो ये इसको क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। तो इनके जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं इनके बीच कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो इसकी क्या, किसको बढ़ाने का काम करते हैं? आपके पास इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपके पास एक रॉबर्टसन का मॉडल हुआ, और रॉबर्टसन ने क्या कहा वो आप फिर से देखिए कि उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। डिस्कवरी इन्होंने किस में की थी? तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी आपके पास नर्व सेल और हीमोलाइटिक आरबीसी में। नर्व सेल और हीमोलाइटिक आरबीसी, हीमोलाइटिक आरबीसी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड आरबीसी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इन्होंने बताया कि जो आपके पास मेम्ब्रेन बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की बनी होती है। कौन सी लिपिड है? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड यहाँ उपस्थित या प्रेजेंट होती है। और जो प्रोटीन होती है वो दो पार्ट में होती है, एक इनर प्रोटीन होती है और एक आउटर प्रोटीन। ये आपको आउटर प्रोटीन दिखेगी, ये आपको इनर प्रोटीन। जो आपकी आउटर प्रोटीन है वो आपकी म्यूकोप्रोटीन होती है, यानी कि म्यूकोप्रोटीन से बनी होती है, और जो आपकी इनर प्रोटीन होती है, ठीक है, वो नॉन म्यूकोप्रोटीन से बनी होती है। इसके बाद इन्होंने इसकी थिकनेस की बात की कि इसकी थिकनेस कैसी होती है? तो इसकी थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रोम की। 75 एंगस्ट्रोम होती कैसी है कि 20 एंगस्ट्रोम तो होता है इसका कौन सा? आउटर लेयर। ठीक है, जो कैसा होता है? प्रोटीन का होता है, और अंदर होता है फोस्फोलिपिड्स की बाइलेयर जो होती है आपकी 35 एंगस्ट्रोम की, और इसके बाद वापस 20 एंगस्ट्रोम की इनर प्रोटीन जो कैसी होती है? नॉन म्यूको प्रोटीन होती है, उसकी बनी होती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सिमिलर होती है। और अब अपन बात करें लिपिड के बारे में। लिपिड को अपने को पता है स्ट्रक्चर में कि कैसी होती है, दो भागों में बटी होती है। एक हेड होता है, एक हेड वाला रीजन होता है और एक टेल वाला। ये आपका हेड हो गया और ये आपका टेल हो गया। यहां पर जो हेड वाला रीजन होता है ये होता है आपके पास हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि जल को क्या करता है? अट्रैक्ट। और ये क्या कैसा होता है आपके पास? हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब इसके अलावा जो एनिमल सेल्स होती है उसमें यहां पर लिपिड्स के मध्य क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के, किसके? कोलेस्ट्रॉल के क्या पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। यानी कि एनिमल सेल की जो स्टेबिलिटी या स्थायित्व होता है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपना यूनिट मेम्ब्रेन